बाइबल बार्ड लेसन नंबर 1। बाइबल बार्ड क्या है? ये सबक बयान करता है कि बाइबल बार्ड क्या है और ये क्या करता है और क्यों। पॉडकास्ट चैनल का मकसद। हेलो और अच्छा दिन। ये बाइबल बार्ड है। एक बार्ड कहानी सुनाने वाला होता है जो किसी खास ज़बानी रवायत से वाबस्ता रवायती अबारतों की तलावत करता है। मैं यहाँ तलावत करने और इस बात को बढ़ाने के लिए आया हूँ कि बाइबल का लिटरेचर इसके बारे में क्या कहता है कि खुदा कौन है और कौन इंसान है। बाइबल 66 किताबों का मजमुआ है जिसे तकरीबन 1500 साल के अरसे में मुरतब किया गया है। बाइबल की पहली कहानियों को ज़बानी तौर पर मुंतकल किया गया था और सिर्फ बाद में मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन ने लिखा था। सबक। आज हम जिस जगह पर हैं वो ये है, इर्द गिर्द बहुत सारी बाइबलें हैं लेकिन इन्हें कोई नहीं पढ़ता। ये मसीहियत के बाद की सकाफ़त है क्योंकि मजहबी तारीख़, जंगें, दलाइल, इस्तिशना और अखलाकी मजम्मत ने पिछली 2 या 3 नस्लों में से ज़्यादातर को जब मजहबी मौज़ूआत का सामना करना पड़ता है एक खट्टा चेहरा दिया है। आज के समाजी हलकों में हम अक्सर मजहबी मौज़ूआत पर बात करने से गुरेज करते हैं, जबकि मज़हब के ख़िलाफ़ ऐसा अमूमी रद्द अमल काबिल फ़हम हो सकता है। ये एक खौफनाक कीमत पर आता है। अदब के लिए एक किताब जिसके कुछ हिस्से 5000 साल से ज़्यादा पुराने हो सकते हैं, अब ये इन नस्लों के लिए खो गया है जो मजहबी पढ़ने के मवाद का इंतखाब करते हुए शाज़ो नादर ही कुछ पढ़ते हैं। यही वजह है कि बाइबल बार्ड फ़िरका वाराना अकीदा परस्ती के पुराने चीथड़ों को एक तरफ ब्रश करने के बाद असल मतन की हड्डियों को देखने के लिए माइक्रोफोन को ऑन कर रहा है। हफ्तावार पॉडकास्ट चैनल पेश करने के लिए जो बाइबल का लिटरेचर वाज़े तौर पर खुदा और इंसान के बारे में बयान करता है। बाइबल बार्ड एक साइंसी माहिर आसार कदीमा की तरह बेलचे और नस्लों की जमा शुदा मजहबी मलबे को झाड़ देते हैं ताकि हम कर सकें बहस। बाइबल बार्ड इस बात पर बहस करने में दिलचस्पी नहीं रखता है कि कोई भी मसीही फ़िरका या मजहबी उस्ताद क्या दावा करता है। बाइबल सिखाती है, हम सब जानते हैं कि ये कहीं नहीं जाता है। मैं सिर्फ वही पेश करने में दिलचस्पी रखता हूँ जो बाइबल खुद किसी मौजू के बारे में बराह रास्त और वाज़े तौर पर बयान करती है। तो अगर आप मुसलमान सुनने वाले हैं, एक हिंदू, एक बुद्धिस्ट, एक प्रेस्टभेरियन, एक एंग्लिकन या मुल्हिद, और आप समझते और आप मुझे मतन पढ़ते हुए सुनते हैं, आप जो कुछ सुनते हैं वो इतना वाज़े और गैर वाज़े है कि हम सब इस बात से इत्फाक कर सकते हैं कि पेश करदा ख्यालात दरअसल क्या हैं। बाइबल खुद दरअसल कहती है यहाँ क्यों है। मैं आपके साथ बांटने के लिए बाइबल के मतन का इंतखाब नहीं कर रहा हूँ जिन पर हम बहस कर सके, मतन जिनका मतलब ये हो सकता है या हो सकता है। इसका मतलब है बाइबल के मतन जो मैं बाइबल बार्ड पोस्टकास्ट में पढ़ रहा हूँ वो इतने वाज़े हैं कि चाहे आप सुने या पढ़ें, इन्हें असल अबरानी में, यूनानी या आरामी, या अगर आप असल ज़बानों से चीनी में तर्जमा पढ़ते हैं, जापानी, फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी या अंग्रेज़ी, वो सब एक ही बात कहते हैं, ये बाइबल का हिस्सा है के अंदर मतन बाइबल जैसे बाइबल बार्ड शेयर करने में दिलचस्पी रखता है। एक अवामी खिदमत है जो कि सामाईन के सामने बाइबल बार्ड आखिर में। बाइबल बार्ड यहाँ किसी मजहबी फ़िरके के नज़रियात को आप पर मसलत करने के लिए नहीं है। बाइबल लिटरेचर पेश करती है इनकी अपनी इनफरादी गलती के बगैर। कभी नहीं सुना कि ये किताब अशायत की तारीख में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली किताब असल में क्या कहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो कोई भी बाइबल के इन वाज़े बयानात को सुनता है वो इनसे इत्फाक करेगा या ज़रूरी है। मैं मंदर झैल कह रहा हूँ, अगर आप महज इस बारे में मुतजस हैं कि किताबों का ये शानदार मजमूआ क्या है, कहानियाँ और बयानात दरअसल इसके माखज़ दस्तावेज़ात में कहते हैं, ये पॉडकास्ट आपके लिए है। अगर आपके पास वक्त नहीं है या आप बाइबल की तमाम
31,102 آیات کو رکھنا اور پڑھنا بھی خطرناک ہے، اور خدا یا نسل انسانی کے بارے میں جن اہم خیالات میں آپ کی دلچسپی ہے ان کے درمیان چھان لیں۔ پھر یہ پوڈ کاسٹ آپ کے لیے ہے۔ سادہ اور آپ کے سامنے کلیدی صحیفہ خیالات رکھنے کے لیے بائبل بار مجرد ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ بائبل کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اس متن کو تلاش کرنے کے لیے جس پر بحث ہو رہی تھی بائبل بارڈ پوڈ کاسٹ میں ہیں۔ بائبل کی کچھ لٹریچر کا حوالہ دوں گا، عام طور پر مختصر بیانات جو واضح طور پر خدا یا بنی نوع انسان کے بارے میں کچھ کہتے ہیں۔ میں باب اور آیت فراہم کروں گا تاکہ اگر آپ چاہیں تو آپ سورس ٹیکسٹ کو دیکھ سکتے ہیں اور تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ سیٹ اپ نہیں ہے۔ یہاں یہ ہے کہ آپ حوالہ شدہ متن کو تلاش کرنے کے لیے بائبل کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں۔ کسی بھی بائبل کے مندرجات کے جدول پر جائیں اور آپ کو کتابوں کی فہرست نظر آئے گی۔ پیدائش، خروج، احبار، گنتی، استثنا، متی، مرکز، لوکا، یوحنا۔ ان حصوں میں ہر ایک کے صفحات کے اندر مواد کو ابواب اور آیات کے ساتھ نمبر دیا گیا ہے۔ ایک باب آیات کے صرف ایک عدد مجموعہ ہے جو عام طور پر کسی موضوع پر مرکوز ہوتا ہے۔ ایک آیت اس مواد کے اندر صرف ایک عدد یا دو جملے ہیں۔ آپ مجھے ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے سنیں گے۔ آئیے کہتے ہیں بائبل باب 11 آیت نمبر 6، اور آپ کسی بھی بائبل میں اس حوالے کو تلاش کر سکتے ہیں اور اسے خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مزید برآں جب میں کچھ مخصوص مواد کا حوالہ دیتا ہوں تو اس میں عام طور پر بائبل کے بڑے حصوں عبرانی اور یونانی حصوں میں سے ہر ایک سے تقابلی خیالات کا حوالہ دوں گا جنہیں عام طور پر پرانا اور نیا عہد نامہ کہا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ بائبل بارڈ کے کام کرنے کا طریقہ ہے۔ مختصر تلاوت، قریب سے توجہ مرکوز، کوئی خلف اشار، کوئی خرگوش کی پگڈنڈی نہیں۔ بائبل بارڈ US@gmail.com پر بائبل کے متعلق کوئی سوال یا تبصرہ بھیجیں، آپ کی شکایت کا جائزہ لیا جائے گا۔ آمین۔